नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 8वां पाठ अर्थात 8वां पाठ, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। प्यारे बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है और हर माता पिता को अपने बच्चों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार भी कई प्रयास कर रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं अपने पाठ का अर्थ अहम धन अपि, दो शब्दों से मिलकर बना है, अहम और अपि। तो अहम मतलब होता है मैं, अपि का अर्थ है भी, तो मैं भी, विद्यालयम विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी, तो मैं भी विद्यालय को जाऊंगी या मैं भी विद्यालय जाऊंगी, ऐसा इसका अर्थ है। क्योंकि गमिष्यामि का अर्थ जाऊंगी भी जाऊंगा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की कहानी है, तो इसलिए इस पाठ का अर्थ हो गया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक कोई महिला है जिसका नाम है मालिनी। तो मालिनी अपनी प्रतिवेशनीम प्रति, मालिनी जो है, प्रतिवेशनी का मतलब होता है पड़ोसन, तो प्रतिवेशनीम प्रति, प्रति का अर्थ होता है पड़ोसन से या की ओर, ऐसा अर्थ होता है। तो प्रतिवेशनीम प्रति अर्थात पड़ोसन से क्या कहती है, गिरिजे, हे गिरिजा। इसका मतलब है कि जो पड़ोसन थी उसका नाम है गिरिजा, तो उसको बुलाने के लिए क्या कहती है, गिरिजे। ये संबोधन का चिन्ह है, इसलिए आप हे गिरिजा ऐसा भी लगा सकते हैं। हे गिरिजा मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मातुल का मतलब होता है मामा, गृहम मतलब घर, तो मामा के घर की ओर, प्रस्थितः चला गया है, काचिद कोई, अन्याम दूसरी, कामपि किसी भी, महिला को, किसी भी महिला को, कार्यार्थम कार्यधन अर्थम, दो शब्द से मिलकर बना है, कार्यधन अर्थम अर्थात कार्य के लिए, अर्थम लग जाता है, इसका मतलब कार्य के लिए, जानासी जानती हो, तरी प्रेषय तो भेजो। मालिनी कह रही है अपनी पड़ोसन से कि गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर की ओर चला गया है, कोई अन्य किसी दूसरी महिला को अगर कार्य के लिए जानती हो तो भेज दो। अब गिरिजा क्या कहती है, गिरिजा कहती है कि आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते। कह रही है गिरिजा कि आम सखी, आम मतलब हाँ, सखी, हे सहेली या हे सखी, अद्य आज, प्रातः सुबह, एव ही आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका अर्थात मेरे यहाँ काम करने वाली जो मेरी सहायक है, मेरी सहायिका, स्वसुतायाः, स्व मतलब अपनी, सुता मतलब बेटी, तो स्वसुताया अर्थात अपनी बेटी के लिए, अब कृते, कृते का अर्थ के लिए, अपनी बेटी के लिए, कार्मार्थम, कार्मार्थम मतलब काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी, पृच्छति मतलब होता है पूछ रही है, लेकिन इसम लग गया तो पूछ रही थी, ये पास्ट टेंस की क्रिया बन गई, पूछ रही थी। तो स्वः कल, कल मतलब आने वाला कल, तो कल प्रातः, कल सुबह, एव ही कल सुबह ही, तया उसके साथ, सह मतलब साथ, तया मतलब उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि बात करूंगी। ऐसा कौन बोलता है, गिरिजा बोलती है। इसका हिंदी अनुवाद है, मालिनी क्या कहती है पड़ोसन से कि गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कोई भी अन्य महिला कार्य के लिए जानती हो तो भेज दो। गिरिजा कहती है हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अब अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने का मतलब है अगले दिन, प्रातः सुबह, काले, प्रातः काले अर्थात सुबह के समय, षट्वादने 6 बजे, एव मालिन्याः गृह घंटिका। अग्रिमे दिने अगले दिन, प्रातः काल में या सुबह के समय 6 बजे ही, मालिनी की गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम आने वाले, कमपि, कमपि मतलब किसी के आने की, सूचयति
सूचित करती है या सूचना देती है, अर्थात उसके घर की घंटी बजती है तो पता चलता है कि कोई आया है। तो यहाँ पे अर्थ हो गया उसके जो घर की घंटी है, कामपि किसी भी आगंतारम आने वाले की सूचयति सूचना देती है। तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति, यहाँ पे दो शब्द है, द्वारम उद्घाटयति। तो मालिनी जो है द्वार खोलती है, द्वारम मतलब द्वार, उद्घाटयति मतलब खोलना। तो मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति देखती है। यत की गिरिजायाः सेविकया, गिरिजायाः गिरिजा की, सेविकया जो सेविका है काम करने वाली है। दर्शनया दर्शना, क्या नाम था सेविका का? दर्शना। तो दर्शनया सह दर्शना के साथ, एका एक, अष्टवर्ष देशीय, अष्टवर्ष मतलब 8 वर्ष, देशीय लगा देने से मतलब लगभग 8 वर्ष की, बालिका तिष्ठति बालिका खड़ी है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वार खोलती है, देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी है। अब दर्शना क्या बोलती है? दर्शना कौन थी? गिरिजा की सेविका। तो दर्शना बोल रही है, महोदये, हे महोदया, भवती कार्यार्थम आपके कार्य के लिए, गिरिजा महोदया, गिरिजा महोदयाम, गिरिजा महोदया पृच्छति स्म पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी सुता के लिए या मेरी बेटी के लिए अवसरम प्रदाय अवसर प्रदान करके, अनुगृह्णातु भवती अनुग्रह करें आप मतलब भवती मतलब आप, तो आप हम पर अनुग्रह करें, कृपा करें, अवसर प्रदान करके आप हम पर अनुग्रह करें या कृपा करें। अब मालिनी, मालिनी क्या बोलती है? परम ऐसा, इसमें 2 शब्द हैं, परम धन ऐसा। ऐसा मतलब होता है यह, किसी लड़की के लिए कहते हैं ऐसा, अगर यह कहना है तो कहेंगे ऐसा। तो ऐसा परम ऐसा, लेकिन यह तो लेकिन यह तो अल्पवयस्का प्रतीयते, अल्पवयस्क मतलब छोटी उम्र, कम उम्र वाली। तो लेकिन यह तो अल्पवयस्का प्रतीयते, बहुत ही कम उम्र वाली प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यहाँ भी 2 शब्द हैं, करिष्यति धन ऐसा मिलकर करिष्यत्येसा हो गया है। करिष्यति प्लस ऐसा मिलकर क्या बन गया? करिष्यत्येसा। तो किम कार्यम करिष्यति ऐसा, क्या कार्य करेगी यह? ऐसा वह आश्चर्य से बोलती है कि यह तो बहुत ही छोटी उम्र की है, क्या कार्य करेगी यह? अयम तो यह तो अस्याह इसके अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः समय है। मालिनी जो है वो क्या बोलती है कि यह तो बहुत छोटी उम्र की है, यह क्या कार्य करेगी? यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। हिंदी अनुवाद देखिए। दर्शना जब कहती है कि महोदया आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मेरी पुत्री को अवसर देकर आप अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परंतु यह छोटी उम्र वाली प्रतीत होती है, क्या यह कार्य करेगी? यह तो इसका अध्ययन का और खेलने का समय है। फिर दर्शना क्या बोलती है? ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। दर्शना कहती है कि यह एक घर का संपूर्ण कार्य, सारा कार्य करती थी। सह वह परिवारः, वह परिवार, अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, उसका कहने का अर्थ है कि जिस घर में यह कार्य कर रही थी वह परिवार अधुना मतलब अब, विदेशम प्रति प्रस्थितः विदेश की ओर प्रस्थित हो गया है, चला गया है, अर्थात अब वह विदेश में है। कार्याभावे, यहाँ भी 2 शब्द है, कार्य धन अभावे, कार्य के अभाव में अर्थात काम न मिलने की वजह से, अहम एतस्यै, 2 शब्द है, अहम और एतस्यै, एतस्यै मतलब इसके, इसके किसके? उस छोटी बालिका का। तो अहम मतलब मैं किसके लिए है? ये दर्शना के लिए। दर्शना कह रही है काम के अभाव में अहम मैं, एतस्यै इसके, कार्यम अन्वेषयामि काम ढूंढ रही हूँ।
इसम मतलब थी, तो काम ढूंढ रही थी। अन्वेषण करना मतलब होता है ढूंढना। तो कार्यम धन अन्वेषयामि, काम ढूंढ रही थी। येन जिसके, भवत सदृशानाम आप जैसों का, कार्यम प्रचलेत कार्य चल जाए। येन मतलब जिसके द्वारा, भवत सदृशानाम आप जैसों का, कार्यम प्रचलेत कार्य चल जाए। और अस्मद सदृशानाम, अस्मद मतलब हमारे, मेरे जैसों का, गृह संचालनाय च, गृह संचालनाय च का मतलब है घर चल जाए, घर का संचालन हो जाए, अर्थात हमारे घर का खर्च चल जाए। कह रही है कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य अन्वेषयामि ढूंढ रही थी, जिसके द्वारा आप जैसों का कार्य चल जाए। और अस्मद सदृशानाम, चा जो यहाँ लिखा हुआ है इसका अर्थ हम यहाँ पे ले लेंगे, और हमारे जैसों का घर संचालन के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो जाए या धन की व्यवस्था हो। तो अब देखिए मालिनी क्या कह रही है। परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम मतलब लेकिन, एतत्तु यह तो, परम यह तो, लेकिन यह तो, सर्वथा हर प्रकार से, अनुचितम अनुचित है, ठीक नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत कि शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां, शिक्षा तो सभी बालकों का, सर्वासाम बालिकानां और सभी बालिकाओं का, चा का मतलब है और, तो हम बालक के बाद और सभी बालिकाओं का, मौलिक अधिकारः, मौलिक अधिकार है। मालिनी कह रही है कि यह तो सर्वथा अनुचित है, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, अर्थात मूल अधिकार है, बहुत ही आवश्यक अधिकार है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। दर्शना कहती है कि यह एक घर का सारा काम करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया है, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आपके जैसों का काम चले और हमारे जैसों की धन की व्यवस्था हो घर के संचालन के लिए। तो मालिनी कहती है परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, क्या नहीं जानती कि शिक्षा तो सब बालकों का और सब बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। अब दर्शना क्या कहती है। दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तू, हम जैसों का तो, कहने का अर्थ है अस्मद हमारे, सदृशा नाम जैसों का, तू तो, मौलिका अधिकारा मौलिक अधिकार, केवलम केवल, स्वोदर पूर्ति ही रेवास्ति, यहाँ पे ये पूर्ति ही जो है विसर्ग होना चाहिए था, तो यहाँ इसका बन गया है रेवास्ति। स्वोदर, स्वोदर मतलब स्व मतलब होता है अपना, यहाँ पे दो शब्द है, स्व मतलब अपना, उदर मतलब पेट, पूर्ति मतलब भरना, पेट भरना, अपना पेट भरना ही क्या है, ये कह रही है कि अस्मद सदृशा नाम, फिर से देखिए अस्मद सदृशा नाम मतलब हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार, मौलिका अधिकारा मतलब मौलिक अधिकार, केवल अपना पेट भरना ही है। यहाँ पर 3-4 शब्दों को एक साथ जोड़ दिया गया, स्व, धन उदर, धन पूर्ति, धन एव, धन अस्ति, तो स्वोदर पूर्ति एव अस्ति, अपना पेट भरना ही जो है वो क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। अर्थात हमारा पेट ही नहीं भर पाता, हमारे अपने ज़रूरी खर्च ही नहीं पूरे हो पाते, तो हम आगे का काम कैसे करें, वो यही कहना चाहती है दर्शना। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने, एतस्य इसी व्यवस्था के लिए, किस व्यवस्था के लिए, हम अपने घर के व्यवस्था के लिए, अपने पेट भरने के लिए, एतस्य व्यवस्था इसी व्यवस्था के लिए, एव ही अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने सभी दिन, 5-6 गृहाणाम 5-6 घरों में, कार्यम करोति 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। कह रही है इसी अपने पेट भरने के लिए ही, इसी व्यवस्था के लिए ही मैं सभी दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ।
या 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति, मेरा बीमार पति तू। रुग्णः मतलब बीमार, मम मेरा बीमार पति तो किंचिदपि कार्यम, किंचिदपि मतलब थोड़ा भी, कार्यम न करोति कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च, अतः इसलिए, अहम मैं, और मम पुत्री, च का मतलब और, तो और मेरी पुत्री। अतः इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर के परिवारस्य परिवार का भरण पोषणम कुर्वः भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाअर्घता काले, अस्मिन् मतलब इस, महाअर्घता काले का मतलब महंगाई के समय में, महंगाई के ज़माने में या महंगाई के समय में। मूलभूत आवश्यकता नाम, यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता नाम 2 शब्द हैं, मूलभूत धन आवश्यकता नाम। तो मूलभूत आवश्यकता अर्थात जरूरी, जो बहुत ही आवश्यकताएं बहुत आवश्यक हैं, ऐसी चीज़ें ही कृत्य मतलब लिए। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि के लिए कृत्य मतलब लिए। एव ही धनम पर्याप्त न भवति, हमारे मूलभूत आवश्यकता के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, अर्थात धन पूरा नहीं होता। तर्हि तो कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, स्कूल की फीस, गणवेशम स्कूल ड्रेस या यूनिफॉर्म, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम आनिष्यामि, पुस्तक धन, अन्यादीनि मतलब पुस्तक, बैग इत्यादि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनिष्यामि धन लाऊंगी। कह रही है कि हमारे जो इस महंगाई के टाइम में जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो कैसे मैं विद्यालय फीस भरूंगी, कैसे मैं यूनिफॉर्म लाऊंगी, कैसे जो है पुस्तक आदि को खरीदूंगी, और इस तरह से कहाँ इसके लिए मैं धन लाऊंगी, ऐसा वो कहती है। कौन कह रही है? ये दर्शना। चलिए फिर देखिए हिंदी अनुवाद देखते हैं। कहती है, महोदया हमारे जैसों के तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति ही है। इसकी व्यवस्था के लिए मैं सारे दिन में 5 घरों का कार्य करती हूँ, 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मेरे बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो विद्यालय की फीस, वर्दी अर्थात यूनिफॉर्म और पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कैसे लाऊंगी। अब मालिनी कह रही है, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे मतलब आश्चर्य से कहती है कि आप तुम कुछ भी नहीं जानती हो, ऐसा वो कहना चाह रही है। अरे अज्ञानम भवत्याः, आपका अज्ञान, इसका यही इतना अर्थ है। कहती है अरे आपका अज्ञान, ऐसे अपना आश्चर्य में कहती है। फिर कहती है, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्त्र, अब सहस्त्र का मतलब होता है 1000, द्विसहस्त्र मतलब 2000, नवोत्तर का मतलब है 9 अधिक, 2000 में 9 अधिक, इसका यही अर्थ है, अर्थात 2009। तमे वर्षे 2009 वर्ष में या ईसवी वर्ष में, सर्वकारेण सरकार द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सर्वेषां मतलब सभी, बालकों का अर्थात लड़कों का, सर्वासां बालानां सभी लड़कियों का, कृते मतलब लिए, सभी लड़कियों के लिए, शिक्षायाः शिक्षा का, मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की है, की गई। किसके द्वारा? सरकार द्वारा सभी बालकों का अर्थात लड़कियों के लिए, और सर्वेषां बालानां कृते सभी लड़कों के लिए, सभी लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। शिक्षा का मौलिक अधिकार का मतलब है कि वो बहुत ही आवश्यक है उस बच्चे के लिए, और उसको वो प्रदान ही किया जाएगा। यदनुसारम जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से, आरंभ मतलब 6 वर्ष से शुरू होने वाले सभी जो बच्चे हैं, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक,
सर्वे बालाः सभी बच्चे, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम, समीपस्थम मतलब अपने वो समीप के, सर्वकारीयम सरकारी, विद्यालयम विद्यालय को, प्राप्त करके अर्थात विद्यालय को जा करके, न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश का मतलब है यूनिफॉर्म, तो निःशुल्क वो यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, पुस्तक मतलब होता है, पुस्तक स्यूतम का मतलब होता है झोला या बैग, तो पुस्तक रखने का जो बैग है, पाद त्राणम जूता, पाद मतलब पैर, त्राणम मतलब कि उसकी रक्षा करना, तो पैर रक्षा करने वाले क्या बोलेंगे, जूता, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति, इत्यादिकम इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति इत्यादि सभी प्राप्त करेंगे, सभी ये प्राप्त करते हैं। कौन? जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मालिनी कहती है कि अहो आपका अज्ञान, क्या तुम नहीं जानती कि सन 2009 में सरकार के द्वारा सब बालकों के और सब बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई, जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे समीप के सरकारी विद्यालय से न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क वर्दी, पुस्तकें, पुस्तक, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी प्राप्त करेंगे। अब दर्शना कहती है अप्येवम् आश्चर्येण मालिनी पश्यति। यहाँ पर 2 शब्द हैं, अपि धन एवं। अपि मतलब होता है भी, एवं मतलब इस प्रकार, तो ऐसा भी, दर्शना आश्चर्य से बोलती है ऐसा भी। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है और कहती है ऐसा भी है। मालिनी क्या कहती है? आम हाँ, वस्तुतः एवमेव, वस्तुतः सच में, वास्तव में, एवमेव ऐसा ही है। मालिनी क्या कह रही है? हाँ सचमुच या वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ती। दर्शना जो है कृतार्थताम मतलब बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो जाती है, कृतार्थता प्रकट करती है, उसका एहसान प्रकट करती है। कृतार्थता का मतलब एहसान को जताना, कृतार्थता प्रकट करना। ऐसे प्रकट करते हुए क्या बोलती है? अनुगृहीता अस्मि महोदये, हे महोदया मैं अनुग्रहित हुई। जैसे आप कहते हैं ना किसी से अरे बड़ी कृपा हुई आपकी, तो वही कह रही है अनुग्रहीता अस्मि महोदये, मैं अनुग्रहित हुई महोदया, आपकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर। एतद बोधनाय, ऐसा जान करके मैं अनुग्रहित हो गई हूँ महोदया। ऐसा कौन? दर्शना कह रही है। अहम अद्यैव अस्याः, यहाँ भी 2 शब्द हैं, अद्यैव धन अस्याः। अस्याः मतलब इसका, इसका किसका? अपनी बेटी का। कह रही है कि अहम, दर्शना कह रही है अहम मैं, अद्यैव आज ही, आद्य धन एव धन अस्याः, 3 शब्द हैं इसमें। तो आद्य मतलब आज, एव मतलब ही, आज ही, अस्याः इसका, प्रवेशम प्रवेश, समीपस्थे समीप के, विद्यालय में, कारयिष्यामि करवाऊंगी। दर्शना कहती है कि हे महोदया मैं एतद बोधनाय ऐसा जान करके अनुग्रहित हो गई हूँ और मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। हिंदी अनुवाद देखिए। दर्शना कहती है कि ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। फिर मालिनी क्या कहती है? हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना फिर कहती है कृतज्ञता प्रकट करती हुई, महोदया मैं इस जानकारी के लिए अनुग्रहित हुई, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। अब जब दर्शनाया पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है वो उल्लासेन सह, उल्लास के साथ अर्थात खुशी के साथ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्नता के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि, क्या कहती है? अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। ऐसे
हंस करके मुस्कुरा के बोलती है उल्लास के साथ कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्या, इति धन उक्त्वा, इति धन, धन का मतलब प्लस, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कह करके, उक्त्वा का मतलब होता है कहना, तो ऐसा कह करके करतल वादन सहितम, कर मतलब होता है हाथ, तल मतलब हाथ का तल, तो हाथ का तल मतलब हथेली, तो हथेली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, वादन मतलब बजाना, सहितम मतलब बजाने के साथ, तो ताली बजाने के साथ नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति च, और मालिनीम प्रति, मालिनी के लिए या मालिनी के लिए क्या करती है, कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अर्थात एहसान प्रकट करती है कि आपने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी है। ऐसा कह करके ताली बजाते हुए नृत्य थी नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। हिंदी अनुवाद देखिए। दर्शना की पुत्री खुशी से मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, इस प्रकार कह करके ताली बजाने के साथ नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। ये देखिए, ये स्कूल बना हुआ है और लड़की जो है दर्शना की पुत्री है और ये विद्यालय जाना चाह रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका हिंदी अनुवाद समाप्त हो चुका है और आ चुका है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। उच्चारण का मतलब होता है आपको बोलना है इसको। तो क्या है देखिए, कैसे इसको शुद्ध रूप में आप बोलेंगे। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवस्याः करतलवादन सहितम। तो इस तरह ये आप इसका उच्चारण बार बार कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, इनको और अच्छे से उच्चारण करिए। अब प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पद का मतलब होता है शब्द, तो एक शब्द के द्वारा आपको उत्तर देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। गिरिजा की घर की सेविका का नाम क्या था। तो क्या था, दर्शना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दर्शना। उत्तरम, संस्कृत में क्या कहेंगे, उत्तरम, दर्शना। खा नंबर क्वेश्चन है, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो कितने वर्ष की थी, 8 वर्षीय, 8 वर्ष की। गा नंबर क्वेश्चन है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। तो कैसा अधिकार है, मौलिकः, मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है, करतल वादन सहितम, ताली बजाने के साथ। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क नंबर में है, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। लगभग 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री थी वो किसमें समर्थ थी, क्या कर लेती थी, ऐसा इसका मतलब है, उस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उत्तरम है आपका, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत्। लगभग 8 वर्ष की जो दर्शना की पुत्री थी वो घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। अब प्रश्न नंबर 2 है, दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घर का कार्य करती थी। तो उत्तरम, दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घर का कार्य करती थी। अब प्रश्न नंबर गा, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसिन के प्रति क्या कहती है या पड़ोसिनी से क्या कहती है। तो आंसर है इसका, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं काम अपि महिला कार्यार्थम प्रेषयितुम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से किसी भी महिला को कार्य के लिए भेजने के लिए कहती है।
प्रश्न घ अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र जो हैं वो विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो उत्तरम है अद्यत्वे, आजकल क्या है, छात्रा जो सभी छात्र हैं, विद्यालय में निःशुल्कम शिक्षा, मतलब अर्थात बिना कोई फीस के शिक्षा, सरकारी विद्यालय में निःशुल्कम शिक्षा, गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पुस्तक और बैग, पादत्राणम जूता, माध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम प्राप्नुवन्ति इत्यादि प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं, ये रेखांकित पद हैं, इनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। प्यारे बच्चों, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताऊंगी कि आप अक्सर बच्चे प्रश्न निर्माण में गलती करते हैं। देखिए, मालिनी द्वारम उद्घाटित एक शब्द है, एक वाक्य है कि मालिनी द्वार खोलती है, और मालिनी के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है। मालिनी द्वार खोलती है, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो कौन द्वार खोलती है या कौन दरवाज़ा खोलती है। तो क्योंकि मालिनी स्त्री है, तो स्त्री को कौन कहने के लिए, अगर एक अकेली स्त्री है तो हम क्या लगाते हैं, का। तो मालिनी की जगह पर क्या हो जाएगा, का द्वारम उद्घाटित। यह पूरा द्वारम उद्घाटित ऐसे ही रहेगा, मालिनी की जगह हो जाएगा का द्वारम उद्घाटित, कौन द्वार खोलती है। अब खा नंबर में देखिए, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। तो शिक्षा जो है वो सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो क्योंकि सर्वेषां बालानां का के ऊपर क्वेश्चन बनाना है आपको, तो हम क्या कहेंगे कि कासाम, किसका मौलिक अधिकार है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षा केसाम मौलिकः अधिकारः। सर्वेषां, अगर किसी महिला के लिए या लड़की के लिए किसका लगाना है तो कासाम लिखते हैं, पुल्लिंग के लिए लगाना है तो केसाम लिखते हैं। तो क्योंकि अगर लड़का लड़की सभी के लिए है तो हम पुल्लिंग वाला ही लिख देंगे, शिक्षा केसाम मौलिकः अधिकारः, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। अब गा नंबर में देखिए, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। अब देखिए, यहाँ भी मालिनी था और यहाँ क्या है, मालिनी की जगह मालिनीम है, क्योंकि ये द्वितीया विभक्ति है, अर्थात मालिनी को, द्वितीया विभक्ति का चिन्ह होता है को। तो दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, मालिनीम है यहाँ पर। तो मालिनीम की जगह क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे कि दर्शना आश्चर्येण, देखिए दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, मालिनी की जगह क्या हो जाएगा, काम। मालिनी को देखती है यहाँ पर था, इसलिए क्या हो गया, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। तो ये स्त्रीलिंग है, मालिनी स्त्री है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। अब घा में देखिए, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना जो थी और उसकी पुत्री मिलित्वा, मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। अब परिवार का भरण पोषण करती थी, क्वेश्चन होगा किसका भरण पोषण करती थी। तो किसका लगाने के लिए कस्य हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। क्योंकि आपको इसी सेंटेंस को आधार मानकर प्रश्न बनाना है, परिवारस्य की जगह कस्य लिख दीजिए, हो जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी। अब आगे है प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद पूरा करो। अब देखिए, ग्रामम प्रति है, इसमें सिर्फ ग्रामम जो ये अनुस्वार लगा हुआ है इसी को आप पूरा मा लिख दीजिए। तो यहाँ पे तो ये लिखा ही हुआ है ग्रामम, और प्रति, इसमें और कुछ अलग से नहीं जोड़ना है, ग्रामम लिखा हुआ है, आप प्रति लिख दीजिए, दूसरा पार्ट प्रति हो गया। तो ग्रामम प्रति। अब खा नंबर में लिखा है कार्यार्थम। कार्यार्थम दो शब्द है, कार्य धन अर्थम।
ये जो आ की मात्रा लगी हुई है यही यहाँ पर आ हो गया है, अर्थम हो गया है, और बचा क्या है, कार्य। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्य। कार्य प्लस अर्थम, कार्यार्थम। अब गा नंबर में देखिए करिष्यत्येषा। अब यहाँ पे दो शब्द है, करिष्यति धन एषा। तो करिष्यति आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एषा। दो शब्द मिलकर के क्या बन गए हैं, करिष्यत्येषा। अब इसी तरह स्वोदर पूर्ति, स्व धन उदर धन पूर्ति। तो उदर पूर्ति तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, बचा क्या है, स्व। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, स्व। स्व धन उदर पूर्ति या स्व प्लस उदर पूर्ति। अब देखिए अप्येवम, इसमें दो शब्द हैं, अप धन एवं। तो अप तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवं। तो अप और एवं मिलकर के क्या बना है, अप्येवम। तो इस तरह से संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको अलग अलग करके लिखना। तो ये आपका संधि विच्छेद पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 6, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पद होते हैं समान अर्थ वाले, अर्थात जो इधर शब्द हैं वही सेम अर्थ यहाँ से भी निकलेगा। तो देखिए अब जो इसका समान अर्थ हो उसी से इसको मिलाना है। तो समानार्थक पद इसका आश्चर्येण का समानार्थक पद कौन होगा, विस्मयेन, क्योंकि आश्चर्य और विस्मय एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब होता है आश्चर्य। तो इसको हम किससे मिला देंगे, विस्मय से। आश्चर्येण को विस्मयेन से। अब उल्लासेन और प्रसन्नता एक ही चीज़ है, तो हम किससे मिला देंगे, उल्लासेन और को प्रसन्नता से। उल्लास और प्रसन्नता एक ही चीज़ है। अब परिवारस्य, परिवार का, तो परिवार का कहाँ है, कुटुम्बस्य, मतलब यहाँ भी परिवार का। कुटुम्बस्य और परिवारस्य दोनों का एक ही अर्थ है, परिवार। अब अध्ययनस्य, अध्ययन का अर्थात पढ़ने का, तो पठनस्य का अर्थ है पढ़ने का। तो दोनों को हम मिला देंगे, दोनों का सेम अर्थ है। कालः का मतलब समय, काल और समय एक ही है, तो दोनों को हम मिला देंगे, कालः और समयः। ये प्रश्न नंबर 6 का आ था। अब आगे प्रश्न नंबर 6 का आ है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, विलोम पदानि मेलयत। विलोम पद मिलाना है। अभी इससे पहले आपने क्या, समानार्थक पद, समान अर्थ वाला मिलाया। अब यहाँ पे विलोम पद मिलाना है, इसका जस्ट अपोजिट मिलाना है। तो देखिए क्रेतुम है, क्रेतुम का अपोजिट क्या होगा, विक्रेतुम। क्रेतुम मतलब खरीदना, विक्रेतुम बेचना। तो खरीदने को हम बेचने से मिला देंगे, क्रेतु विक्रेतुम। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, तो हम स्व को ह्यः से मिला देंगे। ग्रामम गांव होता है इसका अर्थ, नगरम मतलब शहर, तो गांव को हम शहर से मिला देंगे। समीपस्थम मतलब समीप में स्थित, और दूरस्थम मतलब दूर में स्थित, तो समीप को हम दूर से मिला देंगे। समीपस्थम दूरस्थम जस्ट अपोजिट हो गया। पृच्छति का मतलब पूछना, कथयति का मतलब कहना, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। दोनों को हम मिला देंगे, पृच्छति और कथयति। तो अब आता है प्रश्न नंबर 7। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान रखना है, ये बहुत ही थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। विशेषण पदय सह, विशेषण पद के साथ, पद मतलब शब्द, मैं बार बार बता रही हूँ। इधर विशेषण शब्दों के साथ विशेष शब्दों को जोड़ना है। अब विशेषण और विशेष क्या होता है, विशेष वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हों, अर्थात इसकी विशेषता बताई जा रही। इसकी विशेषता क्या है, ये सभी क्या हैं, विशेषण हैं। इनके बारे में कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है, विशेषता कोई बताई जा रही है, तो ये होता है विशेषण। अर्थात हम इनके बारे में यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, ये होता है विशेषण। और जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं वो होता है विशेष्य। तो आपको इन्हीं दोनों को मिलाना है। अब अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है सर्वेषाम, सभी का। तो सभी का यहाँ पर ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द का है। ये जो षटकोण वाला आपको सा दिख रहा है, इसकी वजह से आप जान पाएंगे कि ये लड़कों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखिए सर्वासाम लिखा हुआ है, ये लड़कियों के लिए यूज होता है। ये जो सा इस तरह का है, ये लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए। तो सर्वेषाम बालका नाम। अब बालक के लिए क्या कहा जा रहा है, सभी बालकों का।
तो बालक ये क्या है, विशेष्य है और ये है विशेषण। तो इस विशेषण को इस विशेष्य से मिलाना है। तो हम क्या मिला देंगे, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों का। अब मौलिक क्या है, अधिकार है। तो अधिकार कैसा है, मौलिक है। तो ये है इसका विशेषण। अधिकार का विशेषण क्या है, मौलिक। तो हम मौलिक को मिला देंगे अधिकारः से, मौलिकः अधिकारः। ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा का अर्थ होता है यह, किसी लड़की के लिए अगर हमको यह कहना है तो हम कहते हैं ऐशा। तो ऐशा ये अल्पवयस्का, ये लड़की कैसी थी, कम उम्र वाली, तो ऐशा अल्पवयस्का। तो हम इसको ऐसा को अल्पवयस्का से मिला देंगे। अब सर्वकारीयम, सरकारी, सरकारी क्या था, विद्यालयम, सरकारी विद्यालय। अब समीपस्य, समीप में, समीप किससे मिलाएंगे, विद्यालय, समीपस्य विद्यालय। सर्वासाम, अभी मैंने बताया ये लड़की के लिए है, तो बालिका नाम, सर्वासाम बालिका नाम, सभी लड़कियों का। निःशुल्कम, निःशुल्क मतलब बिना किसी फीस की, निःशुल्कम गणवेशम, तो गणवेश बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाता है। गणवेश का मतलब यूनिफॉर्म। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। विशेषण और विशेष्य, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि विद्यालयम और विद्यालय दो है, तो समीपस्य विद्यालय होगा और सर्वकारीयम विद्यालयम होगा, क्योंकि माँ यहाँ, तो यहाँ भी माँ वाला इसको आप जोड़ेंगे, और समीपस्य विद्यालय ये इसको इससे आप जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।